हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। सेंटेंस सबसे अहम रोल निभाता है, तो चलिए हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट मीनिंग। ओके, तो है क्या, मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस का मीनिंग होता है वाक्य। वाक्य क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूरा पूरा मीनिंग निकले, जिसका सही मीनिंग निकले, जिसका सही अर्थ निकले, जिसका मतलब सही हो, वो वाक्य कहलाता है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अगर आप सीधे बोल देते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड होने से सेंटेंस नहीं बनता है। जब तक उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक सेंटेंस नहीं कहा जा सकता है। तो हमने क्या बताया बच्चों सेंटेंस के बारे में? ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह विच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, जिसका अर्थ कंप्लीटली हो, कंप्लीट बने, पूरा बने, ठीक है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है राजेश इज अ गुड बॉय। राजेश एक अच्छा लड़का है। यू आर अ टीचर, तुम एक शिक्षक हो, ठीक है। अगर ये राजेश इज अ गुड बॉय, देखिए यहां राजेश क्या है, ये वर्ड है। आपसे कोई पूछता है कि इज क्या है, ये वर्ड है। ए भी एक वर्ड है, गुड भी एक वर्ड है, बॉय भी एक वर्ड है। इस सारे वर्ड को अगर कंबाइन कर दिया जाए, अगर प्रॉपर वे में कंबाइन किया जाए, सजा दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए, तो वो एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब सपोज दैट राजेश इज अ गुड बॉय लिखा हुआ है। हम चलिए पहले बॉय लिख लिए, फिर इज लिख लिए, फिर हमने गुड लिख लिया, फिर हमने ए लिख लिया, फिर बॉय लिख लिया। राजेश, राजेश लिख लिया, ठीक है। तो देखिए यहां पे वर्ड का ग्रुप तो है, लेकिन क्या ये प्रॉपर वे में है? प्रॉपर वे में नहीं है, इसके कारण ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। इसलिए ये सेंटेंस सिखाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। राजेश इज अ गुड बॉय, यू आर अ टीचर, ये क्या है? वाक्य है, ठीक है। अब चलिए बच्चों, वाक्य के प्रकार तो आप लोगों को भली भांति पता है कि वाक्य कितने प्रकार होते हैं, है ना? चलिए तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आप लोग याद रखिए, वाक्य के असर्टिव 1 नंबर में, 2 नंबर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस, 3 नंबर में इंपेरेटिव सेंटेंस, 4 नंबर में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। चलिए 4th नंबर में हमने क्या बताया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल्स में इसको जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव क्या होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानिए। चलिए असर्टिव सेंटेंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को देखिए। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का दोस्तों हम लोग इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव भी जानते हैं। इसको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य, ऐसा वाक्य जो अपने विचार से प्रकट कर देते हैं। आप कोई भी बात आप आसानी और साधारण तरीके से किसी को बताते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का फाइनली हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन अ सेंटेंस टेल्स अबाउट फैक्ट, ओपिनियन, इवेंट्स एनी मोर लाइक दिस, इट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या है? एक साधारण वाक्य क्या है कि आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने फैक्ट को रखते हैं, अपने किसी भी घटनाओं को बताते हैं, है ना। तो इस तरह के वाक्य क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस होते हैं। एकदम सिंपल वे में आप बोल लीजिए ना कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? साधारण वाक्य जो आप दूसरों से बात करते वक्त बात करते हैं। जैसे वह लड़का है, राम अच्छा है, इस तरह के। ही रीड्स अ बुक, देखिए एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। राज इज प्लेइंग क्रिकेट डेली, ठीक है, राज रोज क्रिकेट खेल रहा है। राज इज प्लेइंग क्रिकेट डेली, राज रोज क्रिकेट खेल रहा है। इस वाक्य में क्या है कि न कहीं निगेटिव है, न कहीं WH है, न कहीं इंटेरोगेटिव है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस का भी 2 प्रकार होता है, आप लोगों को पता होगा। असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही 2 चीज आते हैं। क्या क्या आता है? कि पॉजिटिव सेंस और निगेटिव सेंस। यानी पॉजिटिव वे में कैसे बोलते हैं, निगेटिव वे में आप कैसे बोलते हैं।
तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर दो चीज आता है, सबसे पहला पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक जो आप पॉजिटिव बात करते हैं जैसे वह लड़का है, ठीक है, और एक निगेटिव जैसे वह लड़का नहीं है, हम निगेटिव में बात करते हैं, ये हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस आप लोग जान गए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, 2 नंबर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें आप सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। आप या तो अपने आप को कंफर्म भी होते हैं, कोई भी चीज पूछते हैं अपने आप को कंफर्म होते हैं, जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, तो क्या होता है इस वाक्य में हम क्या जाहिर कर रहे हैं, आपसे हम कंफर्म होना चाहते हैं कि आपने खाया या नहीं खाया, प्रश्न तो कर ही रहे हैं लेकिन कंफर्म होना। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या सिखाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या सिखा रहा है कि एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलवेज एंड इन अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन जो होता है उस सेंटेंस के आगे आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का कला है। डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट किसी से आप प्रश्न पूछ लेते हैं, तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है कि हैज एनीवन सीन माई की, किसी ने मेरा चाबी देखा है, हैज एनीवन सीन माई की। इसमें देखिए कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, भारत की राजधानी क्या है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। डू यू वांट टू ईट समथिंग, कुछ खाना चाहते हो। मतलब इसमें इस तरह हम बात करते हैं कि आपको लगता है कि प्रश्न पूछ रहा है, और प्रश्न वाकई प्रश्न पूछने का ही ये कला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है दोस्तों आदेशात्मक वाक्य, आदेश करने वाला। द सेंटेंस विथ विच वी एक्सप्रेस आवर ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, क्या कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विथ विच वी एक्सप्रेस, यानी बोध करते हैं, आवर ऑर्डर, एडवाइस कोई ऑर्डर देना या सलाह देना, या रिक्वेस्ट आग्रह करना, इसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर यही सब चीज आता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, देखिए ये वाक्य कैसा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट वाला वाक्य है। तो इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिक्वेस्ट, ये रहा रिक्वेस्ट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आया। लिखा हुआ ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। हम लोगों ने ऑर्डर भी पढ़ा, देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर है। नेवर टेल अ लाई, हम किसी दूसरे को नसीहत देते हैं, सलाह देते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। नेवर टेल अ लाई, एडवाइस दे रहा है, हमने एडवाइस पढ़ा। तो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट वाला वाक्य हो, उसे हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब, एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या सिखाता है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, जॉय, एटीसी। ओके, यानी विस्मयादि बोधक वाक्य, अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग का मतलब है कि सडनली कोई फीलिंग आ गया, अचानक कोई हमारे मन में बात आ गई, उस बात को हमको एक्सप्रेस करना होता है, तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या तो सरप्राइज होकर करेंगे, है ना, या एक्साइटमेंट के रूप में करेंगे, ज्यादा खुशी वाली बात है तो जॉय के रूप में करेंगे हम लोग, है ना। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज एक्साइटमेंट, सरप्राइज, जॉय, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि आपने कार जीता, तो आपको किसी ने बताया कि यू वोन द कार, आपने कार जीता है, तो आपको कैसा लगेगा, आपके अंदर से क्या फीलिंग आएगा, वाओ मैंने कार जीत लिया, यू वोन द कार, ठीक है। तो ये वाक्य जो है ना, ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्साइटमेंट की बात हो रही है, बहुत एक्साइटमेंट। व्हाट अ गॉर्जियस रूम, कितना शानदार रूम है, कितना शानदार कमरा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, कितना सुहावना मौसम है, कितना सुंदर मौसम है। इस तरह के वाक्य जब आते हैं तो इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को
हमारा सेंटेंस समझाया हुआ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद मैं नरेशन का वीडियो डालने वाला हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। नरेशन का फर्स्ट और सेकंड वीडियो हो गया है, अब थर्ड वीडियो मैं लाऊंगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ज़रूर देखिए।